मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। पता है क्या है ना भाभी, बिट्टू जी को तो लगता है कि घर में ना कुछ तंत्र मंत्र हो रहा है। न रात में खुद सोए न मैंने सोने दिया, बड़ी परेशान करके रखा रात में। और होने में ऐसे कुछ भी नहीं होता, घबराओ मत। माँ साहब, आपको आपको क्या लगता है? ये तो हम नहीं जानते कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेकिन ये लड़की कुछ अलग है, कुछ तो खास बात है उसमें। आप ठीक कह रही हैं माँ साहब, कुछ तो है जो हमारी आंखें देख रही हैं, पर दिमाग समझ नहीं पा रहा। खैर छोड़ो, पूजा का समय हो गया, चलो। क्षमा कीजिए, आपसे बिना पूछे हमने पूजा कर ली। वो दरअसल हमें बचपन से ही आदत है, सुबह उठते ही हम सबसे पहले पूजा करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? खुश रहो। अरे रे, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम आरती की बहन हो। एकदम अलग, सर्वगुण संपन्न। तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत खुश रहेंगे। पता नहीं भाभी, ससुराल वालों को खुश रखना इतना आसान नहीं है। बड़ी भाभी, हम औरतें भी ना वैसे तो बहुत बनती हैं, देवी, दुर्गा, शक्ति, लेकिन हकीकत में नाक में नकेल डली हुई गाय ही है। बड़ी भाभी, हम औरतें भी ना बनती बहुत हैं, देवी, दुर्गा, शक्ति, लेकिन हकीकत में हम नाक में नकेल डली गाय ही हैं। ये क्या कहा तुमने? ये जो अभी भी कहा वो कुछ भी तो नहीं। आप सब पूजा कर लीजिए, हम मेहमान रूम का कमरा ठीक करके आते हैं। बस आपने सुना उसने क्या कहा? क्या ना बहू, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? बात है मासा, ऐसी ही बात सिमरन ने हमसे कही थी। बिल्कुल इसी तरह, इसी तेवर में। क्या? आरती जीजी, आप वहाँ कहाँ जा रही है? मेहमानों का कमरा तो यहाँ है।
हमें तो कोई लोरी नहीं आती और हम यहाँ कैसे आ गए? लीजिए। काढ़ा पी लीजिए, सर दर्द में आराम मिल जाएगा। सिमरन ने मुझे काढ़ा ही बना के देती थी जब मेरा सर दर्द होता था। तुम्हें कैसे पता? ऐसे क्या देख रही हो तुम? तुम्हें किसने बताया कि काढ़ा पीने से मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है? इसे कैसे पता कि मुझे सर दर्द हो रहा था? चिकड़ी सुन रहे हो? थारे पास हनुमान चालीसा है? मने चाहिए। हनुमान चालीसा तुम्हें चाहिए? किसी की मजाल जो तुम्हें डरा सके। क्यों? मैं इंसान ना होके मानू कि मैं बाहर से बड़ी सख्त दिखूं, लेकिन मन में भी डर लगे। और जब मैं वो मुर्गे के भूत से डर गई तो फिर ये तो इंसान का भूत से। देख चिकनी, तू ना हमारी बात ध्यान से सुन। मन ने ना इस घर में कुछ गड़बड़ लागे। यूं कर रात वो बिन बादल बरसात, तेज तेज पत्ते उड़ने, तेज तेज हवा चलनी। मैंने तो इसके पीछे जरूर कोई शक्ति लागे। हाँ, जल्दी से हनुमान चालीसा दे ताकि मैं अपने कमरे में करंटिया तुम भी कुछ भी बोलती हो। ऐसा कुछ भी नहीं, मौसम खराब भी हो सकता है। और कल जो खिड़की खुली थी ना, उसके पीछे तेज हवा का हाथ था, किसी शक्ति का नहीं। देखा, इसीलिए मैं तन्ने ना बता रही थी ये सब। मैंने पता था तू हमारी बात पे विश्वास ना करेगी। तू तो ठहरी से दी, लेकिन मैं तो गांव की हूँ। मैंने तो गांव में अपने कानों से सुना भी है और अपनी आंखों से ये सब देखा भी है। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो? देख चिकड़ी, हमारी बात का बुरा ना मान, लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना सच कह रही हूँ। हाँ, वो जो कल रात को लड़की आई से, क्या नाम है उसका? अनामिका। उसके हाव भाव तन्ने कुछ अजीब ना लगे? याद करके बता, क्या तन्ने वो सचमुच अनामिका लगे या फिर उसके शरीर में कोई और? हाँ, अनामिका, शिब्बू के लिए काढ़ा तुमने बनाया? किससे पूछकर तुमने काढ़ा बनाया? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। माँ साहब। अरे शिबू बेटा, क्या हुआ? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पर हुआ क्या? वो लड़की, वो जब से इस घर में आई है कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। सोच सोच के मेरा सर घूमने लगा। उसने अनु को वही लोरी सुनाई जो सिमरन सुनाती थी उसे। मुझे वही काढ़ा बना के दिया जो सिमरन मुझे बना के देती थी। और हद की बात यह है कि उसे पता कैसे चला कि मेरे सर में दर्द है। मां साहब ने देखा उसका हमारे घर में आना कितना अजीब था। सिमरन की फोटो के आगे गिरना, ये सब आपको अजीब ही लग रहा? पर तुम परेशान मत हो शिबू बेटा, हम उससे बात करेंगे।
उसे हमारी हर बात का जवाब देना होगा। आखिर ये पता लगाना होगा कि वो लड़की है कौन। हम जाकर उससे बात करते हैं। अनामिका, शिब्बू के लिए काढ़ा तुमने बनाया? ओ, मासा से पूछे बगैर थारी हिम्मत कैसे हुई रसोई में घुसने की है? किससे पूछकर तुमने काढ़ा बनाया? ओए, अब बोलती क्यों ना है? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या हुआ? यही तो हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तुम्हें शिब्बू के लिए काढ़ा बनाना पड़ा? इसने कब बनाया काढ़ा मासा? हमने तो कोई काढ़ा नहीं बना। अरे हम तो अपना कमरा ठीक कर रहे थे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। हे तेजा जी, महाराज जी, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ खींचे चले जा रहे? अरे बहुत अच्छी नींद आई मारे को। भाई दिन चढ़ गया, उठ की कसम। अरे कोई घर में है क्या? चाय नाश्ता लाओ भाई। ओए बाबा जी, कर लो सेवा इन लोगों की। अरे गहना, हाय हाय। अरे सुबह सुबह सब इकट्ठा हो गए, क्या हंगामा मचा के रखा है? ये सब तो अपनी प्यारी बहना से क्यों ना पूछती? सुबह से बावड़ा कर दिया हम सबको। अरे चुप रहे छिपकली। अरे बहना, तू बता तारे को क्या हो गयो? कल तक तो एकदम ठीक थी, आज क्या हो गयो? जी हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। जी हमें यहाँ नहीं रहना। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते, इस घर से कहीं दूर। हाँ बहना, अब जहाँ से चलते हैं। हाँ, जहाँ पे थारे को ना चैना, वहाँ मारे को बिना रहना। हाँ, मैं संभाल लेके आती हूँ। हाँ अभी। भाभी, इस कुड़ी का ना अपने इस घर से ना जरूर कुछ लेना देना है रबड़ी सो। जी देखो ना कैसे घूरे जा रही है सिमरन की फोटो को। भाभी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि आखिर चक्कर है क्या। कभी तो ये लोरी गा के शिव भैया को परेशान करती है और कभी काढ़ा बनाती है। और बेचारा अनु, वो तो कितना कंफ्यूज हो गया है। हाँ लवली, पर हम ये सोच रहे हैं कि इतनी भोली भाली लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती है, वो भी बिल्कुल हमारी सिमरन की तरह। ये आपके 500 रुपए जो हमारे पास रखे थे। अच्छा हुआ हमें याद आ, वरना आपको हिसाब किताब करने में तकलीफ हुई। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। जे रहे हो अपनों समान। चल बहना, तारा मन जहाँ ना लगे वहाँ 1 मिनट भी ना रुकेंगे। अरे काकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते हैं। चलो बहना। हाँ ओ जी, सत श्री अकाल जी।
माँ जी, ये आपके 500 रुपए। जो हमारे पास रखे गए। अच्छा हुआ हमें याद वरना आपको हिसाब किताब करने में तकलीफ होती। ये बात तो ऐसे ही सिमरन ने मासा से कही थी। 500 का हिसाब दिया था मासा ने। वो माँ जी हिसाब पूरा करने के लिए 500 रुपए मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। सब लोग ध्यान से सुन ले। अगले 3 महीनों तक सिमरन बहू को घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पूजा, रसोई, साफ सफाई और ना ही हिसाब किताब। अरे आरती जी, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? मेहमानों का कमरा तो यहाँ। लोरी तुम गा रहे। कौन सी लोरी? हमें तो कोई लोरी नहीं आती। पापा ये बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह लोरी गाता है। मुझे दिल में लगा कि मेरी मम्मा मेरे पास। माँ जी, ये आपके 500 रुपए जो हमारे पास रखे गए थे। रुक जाओ। अनामिका, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रुको। लेकिन कहाँ किस्सा? देखो आरती, इसकी तबीयत हमारे घर में खराब हुई है, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सब लोग इसकी देखभाल करें। और वैसे भी तुम्हें अपने घर की मरम्मत करवानी है। जब तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा तब तुम इसे अपने घर पर ले जाना। नाना काकी साहब बहुत मेजबानी करवा ली आपसे। एक तो हमें नीचे सोना पड़ा गद्दे पे। हमारे घर पे कम से कम 4 पाई तो है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम्हें नीचे सोने में दिक्कत है तो तुम पलंग पर सो जाना, करंटिया नीचे गद्दे पर सो जाएगी। मासा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। करंटिया नीचे सो जाएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना करंटिया? हाँ, मन में क्या तकलीफ होगी? मन ने तो बचपन से आदत है ना जमीन पे सोने की।
कहा अब सब इतना जोर दे रहे हैं तो फिर रुक जाओ। पर चिच्ची वो अरे कोई चिंता ना कर, वो भी आ जाएगा, मैं ले आऊंगी उसको। अरे मुझे मालूम है कि थारे को उसके बिना एक पल भी ना चले। अरे मैं ना जानू के तारा खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब उसी के ही साथ होवे। तू चिंता ना कर, मैं ले आऊंगी उसे। आरती, किसको ले आओगी? किसकी बात चल रही है? जी गंगाराम। गंगाराम? मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।